नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करने वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बोला है अपरिमेय संख्या, तो इसको हम मानेंगे क्या कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पर आपको नीचे से लिखना है पहले हल, और इसको हम लोग मानेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे? माना कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए, ये हमने क्या किया बाबू, मान लिया। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर इसको परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? तो p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, है ना। तो इसको हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p बटे क्यू। कहने का मतलब इसको परिमेय संख्या माने हैं ना, इसलिए इसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख रहे हैं। जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए q के बराबर 0, ठीक ना। माने q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपकी डिफिनेशन में लिखाता है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए 6 माने कि अगर मान लीजिए तो 6 तो मेरा परिमेय संख्या है, इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब p बटे क्यू भी मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन आपका रूट अंडर 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वाला को एक साइड कर देंगे और अपरिमेय वाला संख्या को एक साइड कर देंगे। 6 परिमेय संख्या तो बराबर के इस साइड ले आइए, तो इधर बच जाएगा आपका रूट अंडर 2, कहने का मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो इधर हो जाएगा p बटे क्यू, 6 प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 रख दीजिए। तो लिखेंगे रूट अंडर 2 बराबर q और 1 का जब आप लॉसो लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, q आएगा। अब लॉसो लेने के बाद आपको क्या करना है, q के है ना बटे के नीचे जो है इससे आपको भाग करना है इसमें। तो q से q में भाग करेंगे, 1 से कटेगा, 1 का गुना p में होगा तो ये हो जाएगा आपका p, माइनस है तो माइनस। 1 का भाग करेंगे q में तो q से कटेगा, है ना, q से भाग लगेगा तो ऊपर गुना कर देगा, है ना, तो ये हो जाएगा 6q। और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी चीज़ को आपको नीचे लिख देना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे देखने से लगता होगा कि p माइनस के 6q बटे के q है, तो ये बटे में है। तो बटे में जो संख्या रहता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो रूट में रहता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यही आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखेंगे पहले कि p और q, है ना, p और q जो हमने माना था p और q एक पूर्णांक है, इतना आपको पहले लिख देना है। माने कि p और q जो माने थे p बटे q परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या से पहले p और q एक पूर्णांक है। अब आपको लिख देना है कि p माइनस के 6q अब बटे में q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जानते हैं कि रूट अंडर 2 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे बाबू, कि तथा हम जानते हैं कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना बात लिख दिए, आपका सवाल बन गया। उसके बाद नीचे से कुछ हल्का थोड़ा सा लिख देंगे। अब हम लिखेंगे अब, है ना, क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, रूट अंडर 2 के बराबर है p माइनस के 6q बटे में q है। कहने का मतलब
अपरिमेय संख्या के बराबर है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है, इसी आपको नीचे बता देना है कि रूट अंदर 2 के बराबर p माइनस के 6q बटे q नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। नीचे से लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना। इसीलिए 6 प्लस रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब नीचे से लिख देंगे प्रूव्ड, या आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करने आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।